वचनभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः सम्बभूः दासूनो ध्येयभीनः माता भूमिर्पुत्रो अहं पृथिव्याः पर्जन्यः पिता स ऊनः पिबतु। बात पौराणिक काल की है। कहा जाता है इक्ष्वाकु वंश के महाप्रतापी राजा त्रिशंकु परमवीर, दयालु, न्यायप्रिय परंतु हठी प्रवृत्ति के थे। राजा त्रिशंकु ऋषि विश्वामित्र के परम शिष्यों में से थे। एक बार राजा त्रिशंकु ने ऋषि पुत्रों के समक्ष सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर ऋषि पुत्रों ने क्रोधित हो उन्हें चांडाल बन जाने का शाप दे दिया। इसके बाद भी त्रिशंकु ने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। शिष्य की इच्छा को पूरा करने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें अपने तपोबल से स्वर्ग भेज दिया। परंतु देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया और उन्हें पृथ्वी की तरफ धकेल दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही रोक दिया। तत्पश्चात ऋषि ने पृथ्वी और आकाश के बीच एक कृत्रिम स्वर्ग की रचना की। राजा त्रिशंकु की मृत्यु के बाद यह कृत्रिम स्वर्ग विखंडित हुआ तो जो वनस्पति भारत भूमि पर गिरी वो अत्यंत मिठास वाला पौधा था। डंडे के समान मोटा ये पौधा बंगाल की खाड़ी में गिरा था। त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के थे, इसीलिए उनके वंशज के नाम पर इस पौधे को इक्षु कहा गया। ये इक्षु ही कालांतर में ईख के नाम से जाना जाने लगा। गन्ना भारत की प्राचीनतम व प्रमुख फसलों में से एक है। गन्ने को अंग्रेजी में शुगर केन कहा जाता है। मिठास की दुनिया में तकनीकी और वैज्ञानिक दखल का परिणाम है कि भारत आज अपनी चीनी संबंधी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही रहा है, विदेशों में भी चीनी निर्यात कर रहा है। चीनी में आत्मनिर्भरता के साथ निर्यात की स्थिति के पीछे अनुसंधान व विकास कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गन्ने की वैज्ञानिक खेती, अनुसंधान और गन्ने में मिठास बढ़ाने जैसे तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान निरंतर प्रयासरत है। भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति ने 16 फरवरी 1952 को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना की, जिसे 17 अप्रैल 1969 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के नियंत्रण में दे दिया गया। संस्थान की स्थापना के साथ शुरू हो गई गन्ना सुधार एवं विकास की सफल यात्रा। भारतवर्ष में गन्ने की खेती खास तौर से उपोष्ण व उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात व उड़ीसा उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में गन्ने की खेती की जाती है। भारतवर्ष में लगभग 4,126,000 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 2,73,162 टन गन्ने का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है और लगभग 455 चीनी मिलों के द्वारा 19,267 टन चीनी का उत्पादन होता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के चलते ही गन्ने के नव विकसित प्रजातियों ने गन्ना किसानों के जीवन में समृद्धि व मिठास भरी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के पास 186.55 हेक्टेयर भूमि है,
जिसमें 131.29 हेक्टेयर भूमि पर शोध एवं अन्य व्यावसायिक फसलों की खेती की जाती है तथा 55.26 हेक्टेयर भूमि पर संस्थान के विभाग, सड़क, अतिथि गृह, आवासीय परिसर आदि बने हैं। संस्थान का फार्म आधुनिक कृषि यंत्रों एवं सिंचाई व्यवस्था से परिपूर्ण है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान योजनाबद्ध तरीके से संस्थान द्वारा निर्धारित अधिदेशों के तहत कार्य कर रहा है। देश के अलग-अलग कृषि जलवायु परिक्षेत्रों के लिए गन्ना एवं चीनी फसलों के उत्पादन एवं रक्षण तकनीक के सभी विधाओं पर आधारभूत एवं अनुप्रायोगिक अनुसंधान कार्य करना, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर की मदद से उपोष्ण कटिबंधीय प्रक्षेत्रों में प्रजातीय प्रजनन पर कार्य करना, सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों एवं अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सूचना सामग्री एवं अनुसंधान कार्यक्रम संबंधी विनिमय के लिए उचित संपर्क विकसित करना, उत्पादन और रक्षण प्रौद्योगिकी में परास्नातक और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना, किसानों, उद्योगों और अन्य प्रयोगकर्ताओं को प्रौद्योगिकी का प्रचार प्रसार एवं परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करना। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान गन्ने में शोध कार्यों को मजबूती देते हुए अनेक नई गन्ना प्रजातियों का विकास कर रहा है। गन्ने की बेहतरीन और अधिक शर्करा उत्पादन की प्रजातियों को विकसित कर चीनी उत्पादन में अमूल्य सहयोग दे रहा है। संस्थान द्वारा गत वर्षों में जारी प्रजाति कोलख 8001 और कोलख 8102 का परिणाम बेहद उत्साहजनक रहा। वर्तमान में कोलख 94,184 और कोलख 97,147 प्रजातियां शोध प्रक्रिया में हैं, जिनसे भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। संस्थान द्वारा विकसित प्रजातियां अपनी मिठास और गुणवत्ता के चलते चीनी मिलों की पहली पसंद बन चुकी हैं। भारत में गन्ना एवं चीनी उत्पादन के क्षेत्र में अभी बहुत संभावनाएं बाकी हैं। गुणवत्ता सुधार, मिठास, कीट व रोग नियंत्रण आदि में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ का मजबूत व प्रभावी संगठन महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज तमाम प्रगतिशील गन्ना उत्पादक किसान संस्थान के अनुसंधानों का लाभ उठाकर अपना जीवन खुशहाल बना रहे हैं।